बोल रहे हैं। उन्होंने एली अब्राहम के साथ अपना एक बड़ा ही खूबसूरत सा फोटो पोस्ट किया था। ये एक रोमांटिक फोटो था जिसमें वो एली को गोद में उठाए हुए थे और नीचे लिखा था फाइनली। इस दौरान एली के हाथ में कुछ फूल भी थे, जिसके बाद लोगों को लगा कि इन दोनों ने अपने रिश्ते को कंफर्म कर दिया है। इसके बाद इन दोनों का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें दोनों मस्ती करते दिखे। एली की आशीष काफी ज्यादा केयर कर रहे थे। आशीष एक कॉमेडियन है जो कि यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं। 30 मिलियन से ज्यादा लोग इन्हें फॉलो करते हैं। तो वहीं एली जो है बॉलीवुड की एक जानी मानी एक्ट्रेस है। लेकिन ये खबरों में तब और भी ज्यादा आई जब ट्रोलर्स ने इनके बॉडी काउंट को लेकर ट्रोल करना शुरू कर दिया। यूजर्स इनके पोस्ट पर भद्दे भद्दे कमेंट कर रहे थे और बोल रहे थे इनके बॉडी काउंट्स को लेकर। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दें, एली का नाम कई सारे लोगों के साथ जुड़ा है। यही वजह है कि जो यूजर्स हैं, ट्रोलर्स हैं, वो इनके पार्टनर्स को लेकर और इनके रिलेशनशिप को लेकर भद्दे भद्दे कमेंट कर रहे थे और बोल रहे थे कि इनके कई सारे लोगों के साथ अफेयर्स रहे हैं। ऐसे में आशीष चिंचलानी को क्या करना चाहिए? अपनी माँ के नाम अपनी प्रॉपर्टी कर देनी चाहिए या फिर एलिमनी का इंतजाम कर लेना चाहिए? ये जानने के बाद उर्फी जावेद ने एक पोस्ट लिखा जिसमें उन्होंने ट्रोलर्स की जमकर लताड़ लगाई और लताड़ लगाते हुए कहा कि किसी भी लड़की को सेकंड हैंड कहना बहुत गलत है। वो तो इतनी विवादित भी नहीं है। वो यूजर्स के लिए बोल रही थी कि जो ये ट्रोलर्स हैं वो ऐसे ही बोलते रहते हैं, ये दुनिया औरतों के लिए अच्छी नहीं है। उर्फी ने अपने पोस्ट के जरिए एली के ट्रोलर्स को तो जवाब दे दिया, लेकिन ये मामला शांत होते हुए नहीं दिख रहा है। अब आशीष और एली का जो अफेयर है, जो उन्होंने पोस्ट डाला, वो फाइनली कंफर्म है या नहीं है, इसको लेकर कुछ लोग जो हैं वो कंफ्यूज हैं। उन्हें लग रहा है कि इनका या तो कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट आने वाला है या फिर ये कोई प्रैंक है। हो भी सकता है कि दोनों रिश्ते में हो। अब जब तक कुछ नया अपडेट नहीं आएगा तब तक फाइनल इस पे कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन इस वक्त एली को लोग जमकर लोग सर्च कर रहे हैं। इसकी एक वजह है इनके मल्टीपल लोगों के साथ अफेयर की अफवाहें। इस लिस्ट में नाम शामिल है बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान का और जाने माने होस्ट एंकर मनीष पॉल का और हार्दिक पांड्या का। हाँ जी, वही हार्दिक पांड्या जिनका बीवी से तलाक हो चुका है। एक समय पहले एली को लेकर इतनी खबरें छपी थी कि लोगों को लगने लगा था कि दोनों शादी करने वाले हैं। ऐसी खबरें भी आई थी कि दोनों के बीच काफी नजदीकियां हैं, लेकिन कुछ लोगों की वजह से इनका रिश्ता टूट गया। तो 3 लोगों के साथ इनका नाम जुड़ चुका है। यही वजह है कि इन तीनों का नाम लेके एली अब्राहम को लोग गंदा गंदा लिख रहे हैं, उन्हें सेकंड हैंड बोल रहे हैं और इतने गंदे कमेंट कर रहे हैं जिन्हें कैमरे पर बोल पाना काफी मुश्किल है। आज हम आपको एली के उन्हीं रिलेशनशिप के बारे में बताएंगे जिनकी अफवाहें तो बहुत ज्यादा उड़ी, लेकिन कंफर्म कुछ भी नहीं था। एली को लेकर खबरें भी बहुत ज्यादा छपी, लेकिन उसका निकलकर कुछ भी अंजाम सामने नहीं आया। एली ने सबसे पहले जो बॉलीवुड में एंट्री की थी, कहा जाता है कि उन्होंने बिग बॉस 7 के सीजन से रियलिटी शो में एंट्री की थी। इसमें इन्हें काफी सराहा गया। इनकी क्यूटनेस, इनकी जो जिस तरीके से बातें करती थी, लोगों को काफी पसंद आ रही थी। लेकिन सबसे ज्यादा लोगों को जो पसंद आ रहा था वो आ रहा था होस्ट सलमान खान के साथ इनकी नजदीकियां। शो में जिस तरह से उनसे बातें कर रहे थे, लोगों को लगता था कि एली को सलमान जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। ये चर्चाएं इतनी ज्यादा हुई कि दोनों के लिंकअप और दोनों के अफेयर ने तेजी पकड़ ली और लोगों को लगने लगा कि सलमान खान को आखिर उनकी नई गर्लफ्रेंड मिल गई है। बिग बॉस खत्म हुआ, इसके बाद कई दिनों तक खबरें चलती रही, लेकिन वही हुआ जो कि हर अफवाह के साथ होता है। एली ने एक इंटरव्यू में बताया कि सलमान खान काफी अच्छे इंसान हैं, वो उनका मार्गदर्शन करते हैं, वो बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो उनका बहुत सपोर्ट करते हैं। लेकिन जिन लोगों को लगता है कि सलमान खान से उनका अफेयर चल रहा है, बहुत गलत लगता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। सलमान खान के साथ उनका नाम जुड़ा और हट गया। इसके बाद उनका नाम जुड़ा था जाने माने एंकर, एक्टर और होस्ट मनीष पॉल के साथ। एली अब्राहम और मनीष पॉल के अफेयर की खबरें साल 2013 में आई थी, जब उन्होंने फिल्म मिक्की वायरस में साथ काम किया था। ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी जिसमें दोनों के बीच काफी हॉट सीन थे। जिसके बाद ये खबरें आने लगी कि एली जो है वो मनीष को डेट कर रही हैं। कई महीनों तक दोनों के बीच कई सारी चीजें लोग जोड़ते हुए देखने लगे और बोलने लगे कि कुछ तो खिचड़ी पक रही है। लेकिन ये खिचड़ी क्या पक रही है,
इसके बारे में उन्हें नहीं पता चल सका क्योंकि ये भी एक अफवाह साबित हुई। एली ने इस पर भी बयान दिया कि मनीष के साथ उनका कोई भी रिश्ता नहीं है और खबरें तो यहाँ तक आई कि जो बॉलीवुड में लेकर आए हैं, जो उन्हें काम दिला रहे हैं, वो मनीष दिला रहे हैं। इसमें एली की कोई भी भूमिका नहीं है। आपको बता दें, एली जो है वो इंडिया की नहीं है, वो ग्रीक की रहने वाली है। यही वजह है कि इन्हें कुछ लोग ग्रीक की एक्ट्रेस बोलते हैं, बॉलीवुड की तो मानते भी नहीं है। लेकिन एली ने कहा कि वो अपनी मेहनत के दम पर यहाँ तक पहुंची हैं, इसमें मनीष का कोई भी रोल नहीं है। फिलहाल ये खबरें आई और चली गई, लेकिन इसके बाद अचानक से भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी प्लेयर हार्दिक पांड्या के साथ एली का नाम जुड़ गया। इनके बड़े भाई कुणाल पांड्या की शादी में हर रस्म में एली नजर आने लगी। हार्दिक के साथ उनकी जोड़ी जो दिख रही थी, नजदीकियां जो दिख रही थी, लोगों को लग रहा था ये दोस्ती तो नहीं है, ये कुछ और ही है। यहाँ तक खबरें छपने लगी कि हार्दिक जो है वो एली से शादी करेंगे, क्योंकि दोनों काफी एक दूसरे के साथ दिख रहे थे। अफवाहें चल रही थी, क्योंकि सेलिब्रिटीज की जिंदगी के साथ एक चीज बड़ी ही नॉर्मल है, वो है अफवाहें। अफवाहें कभी ये सच भी होती हैं तो कभी ये झूठ भी निकल जाती हैं। लेकिन फिर अचानक से इन दोनों के ब्रेकअप की खबरें आने लगी। कहा जाने लगा कि परिणीति चोपड़ा और उर्वशी रौतेला की वजह से हार्दिक पांड्या ने एली अब्राहम को छोड़ दिया है। लेकिन एली ने इन सारी चीजों को बकवास बताया, ये भी एक अफवाह साबित हुआ। लेकिन कई सारे जो मीडिया रिपोर्ट्स थी उसमें दावा किया गया कि हार्दिक और एली का अफेयर चल रहा था और इन दोनों के रिश्ता टूटने की वजह बॉलीवुड की कुछ हसीनाओं के साथ प्लेयर का अफेयर है। बहरहाल ये भी एक अफवाह निकली और एली और हार्दिक का रिश्ता अंजाम तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, इसके बारे में फैंस जो थे वो ढूंढते रह गए। लेकिन अब अचानक से कुछ दिन पहले ही देश के जाने माने यूट्यूबर आशीष चंचलानी ने जिस तरह से एली के साथ अपने फोटो को पोस्ट किया है, उसे देखकर लोगों को लग रहा है कि भाई आशीष भाई को नई भाभी मिल गई है। तो वहीं कुछ लोग बहुत ही ज्यादा गंदे कमेंट कर रहे हैं, एली के पुराने रिलेशन को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। आपको बता दें, आशीष चंचलानी अपनी कॉमेडी के लिए तो जाने जाते हैं, लेकिन साल 2024 में उन्होंने ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन की कि देखने वाले देखते रह गए। दरअसल वो हद से ज्यादा मोटे हो गए थे, जिसकी वजह से कुछ लोग उन्हें काफी ट्रोल करते थे। लेकिन अचानक से जिस तरह से उन्होंने जिम जाकर अपने आप को फिट किया, वो लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन साबित हुआ। एक समय ऐसा भी था जब आशीष चंचलानी का ब्रेकअप हो गया था, वो डिप्रेशन के चलते ओवर ईटिंग कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें कई सारे हेल्थ इश्यूज हो गए थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने खुद को संभाला और अपने आप पर काम किया और अब वो बिल्कुल एक फिट इंसान है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि एली की वजह से ही लगता है आशीष ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, अपना वजन घटाया है। आपको बता दें, एली जो है जानी मानी बॉलीवुड की एक्ट्रेस है, इन्होंने कई सारी फिल्मों में काम किया है। एली ने मिकी वायरस, किस किस को प्यार करूं, मलंग, गुड बॉय और गणपत पार्ट 1, उंगली, वन नाइट स्टैंड जैसी फिल्मों में भी काम किया है। इसके साथ ही शबाना मेन की एक्टिंग को काफी सराहा गया था, तो वहीं पोस्टर बॉयज में भी ये नजर आई थी। एली ने कई हिट फिल्मों में काम किया है, लेकिन अब वो अपनी फिल्मों की वजह, अपने काम की वजह से चर्चा में नहीं है, बल्कि यूट्यूबर की वजह से चर्चा में है। इनके रिश्ते को लेकर जो भी नई अपडेट आएगी, डीएनपी एंटरटेनमेंट आप तक पहुंचाता रहेगा। लेकिन उसके लिए करना होगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब।